बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी है तथागत गौतम बुद्ध की। एक बार तथागत गौतम बुद्ध एक जंगल से निकल करके जा रहे थे। कई लोगों ने उन्हें समझाया, गांव के लोगों ने, कि तथागत कृपया कर आप इस जंगल से ना निकल कर जाएं। यहाँ पर एक कुख्यात खूंखार अपराधी डकैत अंगुलिमाल रहता है। तथागत गौतम बुद्ध ने उन्हें जवाब दिया कि मेरा जाना जरूरी है, उसे रोकना जरूरी है। लोगों ने उन्हें समझाया लेकिन वो नहीं माने और आखिरकार वो जंगल में चले गए। जैसे ही वो घने जंगल में जाने लगे तो जहाँ अंगुलिमाल रहता था वहाँ से वो निकलने लगे और पीछे से एक आवाज़ आई, ए सन्यासी रुक जा। तथागत नहीं रुके। फिर उसने आवाज़ लगाई, ए सन्यासी तूने सुना नहीं, मैं अंगुलिमाल हूँ, रुक जा। तथागत रुके और पलट कर जवाब दिया कि मैं तो रुक गया हूँ, तू कब रुकेगा। हाथ में भयंकर बड़ी सी तलवार थी। एकदम से काला सा राक्षस की तरह दिखने वाला अंगुलिमाल, लाल आंखें, बहुत लंबा चौड़ा कद, गठीला बदन, बड़े बड़े बाल लिए सामने खड़ा था और उसके गले में लोगों के हाथों से काटी गई उंगलियों की माला उसके गले में डली हुई थी। वो पास में आया, तथागत गौतम बुद्ध से ये कहने लगा कि तू कौन है सन्यासी, तुझे पता नहीं इस जंगल से जो भी निकलता है मैं उसकी उंगली काट देता हूँ। गौतम बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तू बहादुर नहीं है। अंगुलिमाल को क्रोध आ गया, नहीं, मैं बहुत ताकतवर हूँ, बहुत ताकतवर हूँ। तथागत ने कहा, नहीं, तू बहुत कमज़ोर है, तू ताकतवर नहीं है। वो कैसे? तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि सामने जो पेड़ तुझे दिख रहा है उस पेड़ के 5 पत्ते तोड़ करके लेकर आ जा। अंगुलिमाल गया और कहा कि इसमें क्या बड़ी बात है। वो गया और 5 पत्ते तोड़ करके तथागत गौतम बुद्ध के पास लेकर के आ गया। गौतम बुद्ध ने कहा कि अब जा, इन पत्तों को तू वापस जोड़ के दिखा। अंगुलिमाल हंसने लगा, सन्यासी तू पागल हो गया है, ये टूटे हुए पत्ते कभी जुड़ते हैं क्या? तथागत ने जवाब दिया, अगर तू ताकतवर है और ये पत्ते तू नहीं जोड़ सकता तो कैसा ताकतवर है? ताकतवर होना किसी का बुरा करना नहीं होता है। ताकतवर वो है जो लोगों का अच्छा कर सके, उसे ताकतवर कहा जाता है। अंगुलिमाल ये बात सुन करके उसकी आंखें भर आई, वो रोने लगा। उसके हाथ में जो खड्ग था, जो तलवार थी, वो ज़मीन पर अपने आप छूट करके गिर गई। वो फूट फूट कर रोने लगा और तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में समर्पित हो गया और कहने लगा कि तथागत मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। तथागत ने मुस्कुराते हुए उसे उठाया और गले लगाया, कहा कि बस अब रुक जा। उसके बाद से अंगुलिमाल ने भगवा वस्त्र पहने, वो खुद बौद्धिस्ट हुआ, अपना सर मुंडवा लिया और शांति से अपने जीवन को एक सद्मार्ग पर ले जाने लगा। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। खुशी कितनी ज़रूरी है और क्रोध कितना नुकसानदायक है, इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आऊँगा आपके पास। जब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।